बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटो पायलट सिस्टम के ऊपर मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दे चुका हूं और फर्दन फर्दन मैं आपको दे रहा हूं। और ऐसी वीडियोस जिन पे आप लोग एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो एस्टीरिया या फिर मोनेटैक को लेके। अगर आप चाहो तो इन्हीं मेथड को, इन्हीं वेबसाइट्स को, इन्हीं टूल्स को आप गूगल एडसेंस से भी अप्रूव करवा के एक रेवेन्यू बेस अच्छा खासा डॉलर्स अपने लिए जनरेट कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको एक ऐसा ही टूल बनाना सिखाऊंगा। इवन आपको सब कुछ बना बनाया दूंगा, बस आप लोगों ने वर्कआउट करना है, कोशिश करना कि इसको गूगल एडसेंस के लिए भी अप्रूव करवाने के लिए भेज दो, ताकि आप लोग वहां से भी रेवेन्यू जनरेट करो। और साथ में एस्टीरिया पे किस तरह रेवेन्यू जनरेट होगा वो तो आज मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा। दोस्तों, ये एक टूल है जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक ऐसा लैंडिंग पेज क्रिएट किया है। ये देखो, ये लैंडिंग पेज कितना जबरदस्त प्रोफेशनल है। जहां पर कोई भी बंदा आएगा, यहाँ पर वो अपने पीडीएफ फाइल को पीपीटी फाइल में कन्वर्ट करने के लिए इस टूल को यूज कर सकता है। और इस टूल के सर्च वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है। इसी तरीके से एक और टूल मैंने इसी लैंडिंग पेज पे बनाना आपको सिखा दिया है, जहां पर हम लोगों ने पावर पॉइंट यानी कि पीपीटी फाइल को पीडीएफ में किस तरह कन्वर्ट किया जाए वो भी हम लोगों ने यहाँ पर ये टूल बना के रख दिया है। ये वो दो टूल है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत कमाल का है। मंथली आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसी बेस के ऊपर अगर आप इस टूल को, सिर्फ इस पेज को जो मैं आज बनाना आपको सिखाऊंगा, आप लोगों ने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया तो यहाँ से भी आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। ये टूल किस तरह बनाया जाएगा, किस तरह हम लोगों ने इस पे सेटिंग करनी है अपनी एड्स की, और किस तरह हम लोगों ने इसको इंडेक्स करवाना है और मुख्तलिफ वेबसाइट पे प्रमोट करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं इसका सर्च वॉल्यूम आपको दिखा देता हूँ। मैं आ जाता हूँ कीवर्ड प्लानर के ऊपर। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कीवर्ड प्लानर के ऊपर और यहाँ पर आके मैंने दो टूल सर्च किए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा पीडीएफ टू पावर पॉइंट, फिर लिखा पावर पॉइंट टू पीडीएफ, और यहाँ पर सिर्फ जो कंट्री सर्च किया है वो यूएस सर्च किया है। अगर मैं दूसरा कंट्री भी सर्च करूंगा तो मजीद मुझे और ज्यादा इसका सर्च वॉल्यूम दिखेगा, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूएस सर्च किया है। जैसे सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो टूल ये बता रहा है पीडीएफ टू पावर पॉइंट का 10K से 100K इसका मंथली सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पर अगर मैं मजीद देखूं तो इसका कंपटीशन लो है। देखो, कंपटीशन पर लो दिखा रहा है। अगर हम लोगों ने अपनी इस टूल को इंडेक्स करवा लिया तो एक अच्छा रेवेन्यू हम लोग एसटीएस से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये टूल सर्च में आएगा। जब कोई भी बंदा पीडीएफ टू पावर पॉइंट या पावर पॉइंट टू पीडीएफ सर्च करेगा तो हमारा ये टूल सर्च में आएगा। अगर हम लोगों ने इसको गूगल एडसेंस से भी अप्रूव करवा लिया तो हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इस छोटे से लैंडिंग पेज को लेके। ये तमाम के तमाम सिस्टम कहलाते हैं ऑटो पायलट सेटअप या सिस्टम, जिसको हम लोगों ने सिर्फ एक दफा बना के छोड़ देना होता है और ये हमारा रेवेन्यू लाइफ टाइम तक जनरेट करते रहते हैं। तो भाई, ऐसे टूल्स आप लोगों ने अगर बनाने सीख लिए, इन टूल्स को आप सेल भी कर सकते हो। वो भी बताऊंगा कौन सी वेबसाइट है जहां पर आप जाके सेल भी कर सकते हो। साथ में नहीं भी करना तो आप इससे इतना रेवेन्यू जनरेट कर लोगे कि आप मंथली एक अच्छा खासा रेवेन्यू बना के बैठे हुए होगे। दोस्तों, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है CodeCanyon.net। इवेंटो मार्केट की वेबसाइट है। यहाँ पर लोग अपने कोड आके सेल भी करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर सर्च किया पीपीटी टू पीडीएफ, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे कोड्स मिल चुके हैं जो कि यही कोड लोग आके यहाँ पर सेल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर कोई $16 में, कोई $59 में। अब यहाँ पर देखो, ये एक कोड है जो कि बोला है ऑफिस टू पीडीएफ कन्वर्टर। कोई भी फाइल को आप लोग जो ऑफिस की होगी, चाहे वो एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो या फिर एमएस वर्ड की हो, अगर वो पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो कोड भी यहाँ पर लोग $19 में सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर ये कोड सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जहां पर जाके आप अपनी सर्विस भी दे सकते हो। मैं आ जाता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ फाइवर के ऊपर और यहाँ पर मैंने सर्च किया पीपीटी टू पीडीएफ। यहाँ पर कितने ही लोग अपने गिग बना के बैठे हुए और इसी टाइप की सर्विस देके, जो मैं आपको टूल बनाना सिखाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ सर्विस देके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आई विल कन्वर्ट पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू वर्ड, पीपीटी, और ये कितने ले रहा है? 23,000 रुपए ले रहा है, तकरीबन 24,000 रुपए ले रहा है। 52 प्रोजेक्ट ये डन कर चुका है भाई साहब। इसी तरीके से ये बंदा ये पीडीएफ टू एक्सेल में कन्वर्ट करके दे रहा है, पीडीएफ टू वर्ड में या फिर किसी भी चीज में ये कन्वर्ट करके दे रहा है। यहाँ पर ये 3,000 के करीब ले रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आके सिंपल यही काम करके, सिर्फ कन्वर्ट करके, आई विल कन्वर्ट टू पीडीएफ टू वर्ड पीपीटी, कितने ले रहा है भाई? 3,000 रुपए ले रहा है। यहाँ पर भी आके अपने किक डाल के आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपनी स्किल को किस तरह यूटिलाइज करना है, सिखाना मेरा काम है, रोजी देना अल्लाह
पाक का काम है, सिर्फ आपका काम है मेहनत करना। तो आप लोगों ने ही मेहनत करना है, अल्लाह पाक उसका सिरा जरूर देगा। तो भाई इस टूल को हम लोगों ने किस तरह बनाना है उसके लिए, अच्छा इसके अलावा फाइवर तो मैंने आपको दिखा दिया है, आप फ्रीलांसिंग पे भी जा सकते हो, के वर्क पे भी जा सकते हो, वहां पर भी इसी टाइप की सर्विस देके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो अब मैं आ जाता हूँ blogger.com के ऊपर, यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा एक सेटअप बनाना है। तो आप लोगों ने चले जाना है blogger.com के ऊपर। दोस्तों आप लोगों ने आ जाना है ब्लॉगर के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप दोस्तों ने अपने जीमेल से साइन अप करना है। साइन इन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपसे ये बोलेगा कि आप लोगों ने किस नाम से अपने ब्लॉग को रखना है, यानी कि टाइटल पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने रख देना है, यहाँ पर मैंने रख दिया पीडीएफ टू पीपीटी एंड पीपीटी टू पीडीएफ कन्वर्टर। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपसे मांगेगा अपना यूआरएल दो, तो आप लोगों ने इसी के हिसाब से एक यूआरएल जनरेट करवा लेना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया पीपीटी टू पीडीएफ, पीडीएफ टू पीपीटी जस्ट। उसके बाद सेव पे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आप दोस्तों ने थीम पे चले जाना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप लोगों ने थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट मिलेगा सिंपल के नाम से। आप लोगों ने इस पे क्लिक करना और इसको अप्लाई कर देना है। अब ये थीम हमारा अप्लाई हो चुका है। अब आप दोस्तों ने थोड़ा ऊपर आना है और यहाँ पर आने के बाद एरो के निशान पे क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू फर्स्ट जनरेशन, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच विदाउट बैकअप, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस दे देगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने अगेन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज नेव बार, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, थोड़ा नीचे आना और यहाँ पर आपने ऑफ पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोडिंग मिलेगी, ये वो कोडिंग होगी जो कि इस टेम्पलेट की अपनी कोडिंग होगी। आप लोगों ने इस पे क्लिक करके कंट्रोल ए करके डिलीट करना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक और कोडिंग पेस्ट करनी है, उसके लिए आप लोगों ने आ जाना है डीप सीक के ऊपर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ डीप सीक के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप दोस्तों ने अपना अकाउंट क्रिएट करके इसमें लॉग इन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये आपसे पूछेगा प्रॉम्प्ट क्या देना है। देखो मैंने यहाँ पर इसको एक प्रॉम्प्ट दिया जिसको आप पॉज करके रीड कर सकते हो, जिसमें मैंने ये बोला है कि भाई क्रिएट टू टूल्स ऑन वन पेज, पीपीटी टू पीडीएफ एंड पीडीएफ टू पीपीटी with eye catching and attractive. This tool based on HTML, CSS and JavaScript। ये लिख के मैंने जैसे इंटर किया तो यहाँ पर इसने मुझे कोडिंग जनरेट करके दे दी। यहीं पर ही मैं देख सकता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा होगा। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन HTML, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसने दिखा दिया कि ये टूल आपका लोगों के सामने कुछ इस टाइप का ये नजर आएगा। ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, माना कि सब कुछ मौजूद है, रिस्पॉन्सिव भी है, मगर ये बिल्कुल भी आई कैचिंग नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया और आई अट्रैक्टिव बनाओ, ये लिख के मैंने जैसे इंटर किया तो इसने मुझे दोबारा से कोडिंग जनरेट करके दी, जिसको मैं यहाँ पर अगेन रन एचटीएमएल पे क्लिक करके चेक कर सकता हूँ अब इसका आउटपुट कैसा होगा। जैसे मैं रन एचटीएमएल क्लिक करूंगा तो इसने मुझे यहाँ पर कुछ इस टाइप का बना के दे दिया, जो कि थोड़ा इससे बेहतर है, लेकिन ये भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है। इसी तरह मत्था ख्वारी करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी कोडिंग जनरेट की है जिसका आउटपुट जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था ना, सेम वैसे ही है, बहुत अट्रैक्टिव, आई कैचिंग, रिस्पॉन्सिव है। तो आप लोगों ने वो कोडिंग ले लेनी है। उसके लिए आप लोगों ने आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, जिसका मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने आ जाना है इस लिंक के ऊपर। ये पूरा का पूरा एक लिंक है जहां पर आप लोगों को एक आर्टिकल मिलेगा जिसका नाम होगा कन्वर्टिंग पीडीएफ टू पीपीटी एंड पीपीटी टू पीडीएफ। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ब्राउजर के ऊपर ये लिंक भी लिख के एंटर करोगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, जिसे आप लोगों ने क्लिक करके इस आर्टिकल पे आ जाना है। यहाँ पर ये आर्टिकल आपको मिलेगा। अगर आप इसको रीच करना चाहो तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग ने थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आके आप लोगों को एक स्क्रिप्ट मिलेगी, यहाँ से लेकर बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक आप लोगों ने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने वापस चले जाना है अपने ब्लॉगर के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोगों ने वो कोडिंग पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पर हमारी ये कोडिंग पेस्ट हो चुकी है। मैं थोड़ा इसको जूम भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चेंजिंग करनी है। फिलहाल मैं इसको करता हूँ सेव करने के बाद बैक पे आता हूँ। बैक पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कोडिंग लोगों के सामने किस टाइप की नजर आने वाली है। जैसे भी ब्लॉग पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा पेज कितना प्रोफेशनल बन चुका है और यहाँ पर दोनों टूल मौजूद है। अब जैसे कोई बंदा ट्राई आर टूल पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट वो इस पोर्शन के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर मजीद इंफॉर्मेशन इनको मिलेगी कि भाई वाई चूज आर टूल। इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपके लैंडिंग पेज को मजीद प्रोफेशनल बनाती है।
अब जैसे स्टार्ट कन्वर्टिंग नाउ पे क्लिक करेगा, वापस पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ पर वो अपना टूल को यूज कर सकता है। और ये टूल जो है ना निहायत प्रोफेशनल वे में काम करता है। देखो जैसे ही वो चूज पीडीएफ पे क्लिक करेगा, यहाँ से वो अपनी पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करेगा, ओपन पे जैसे क्लिक करेगा, अब ये देखो कितने प्रोफेशनल तरीके से ये अपलोड हुई है और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है पीडीएफ फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब जैसे वो कन्वर्ट टू पावर पॉइंट पे क्लिक करेगा, ये देखो यहाँ पर 1% बार चला, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ गया भाई ये आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड पावर पॉइंट। जैसे वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसकी ये फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। इसी तरीके से वो पावर पॉइंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा, सेम यही प्रोसीजर रखिएगा, क्लिक करेगा यहाँ पर वो लेगा पावर पॉइंट की फाइल, सेम उसी तरीके से काम करेगी। यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अब जैसे वो कन्वर्ट पे क्लिक करेगा, परसेंटेज बार चलेगा और उसके बाद यहाँ पर जैसे वो डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेगा तो ये पीडीएफ के फॉर्म के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा एक और चीज, आप इस टूल को, इस लैंडिंग पेज को गूगल एडसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला वहां से भी अप्रूवल मिलेगा। इतना प्रोफेशनल आप लोगों को बना के दे दिया है। और साथ में ये कोडिंग आप सेल भी कर सकते हो, इसकी सर्विस भी दे सकते हो, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम लोगों ने इसके अंदर एस्ट्रिया के ऐड लगाने हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है टैग पीके, इधर मुझे लगाना है, इधर मुझे लगाना है, यहाँ पर भी टैग पीके लिखा हुआ है और यहाँ पर भी मुझे 3 जगहों पे अपने ऐड लगाने हैं। कौन से? एस्ट्रिया के। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने वापस ब्लॉगर पे चले जाना है और यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करके अपने एस्ट्रिया के अकाउंट के ऊपर आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपने ब्लॉग के लिंक को पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने वेबसाइट कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्टर, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एड यूनिट फॉर्मेट मिल जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पर बैनर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऐड मिलेगा 728 वाला, आप लोगों ने इसको क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। जैसे ऐड करोगे तो थोड़ी देर के बाद ये आपका ब्लॉग अप्रूव हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 728 वाला जो बैनर ऐड है कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। दोस्तों कुछ इस टाइप का ये दिखेगा। आगे एक्टिव लिखा होगा, आप लोगों ने गेट कोड पे क्लिक करना है, कॉपी कोड पे क्लिक करना है और वापस चले जाना है अपने ब्लॉग के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पर देखो यहाँ सर्च लिखा हुआ आ गया और इस जगह आप लोगों ने लिखना है टैग पीके। ये लिखे जैसे इंटर करोगे तो हमें बताएगा किस किस जगहों पे ये टैग पीके लिखा हुआ है। तो देखो ये मेरे पूरे चैनल का लिंक लगा हुआ है, आप लोगों ने इसको नहीं देखना है, मजीद आपने इंटर करना है। देखो इस जगह पर सिंपल लिखा हुआ है टैग पीके, आप लोगों ने इसको रिमूव करना है। कौन सी लाइन है? 1137 लाइन पे ये टैग पीके लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको रिमूव करके अपने ऐड को पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से अगेन आपने फाइंड करना है टैग पीके, तो यहाँ पर भी देखो 1257 लाइन के ऊपर टैग पीके लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको भी रिमूव करके अपने 728 वाले ऐड को पेस्ट कर देना है। अगेन आप लोगों ने फाइंड करना है टैग पीके, तो इस जगह पर भी आ गया, 3 जगहों पे लिखा हुआ है टैग पीके। ये लाइन है 1376, आप लोगों ने इसको रिमूव करना है। यहाँ पर भी अपने 728 बैनर ऐड को ऐड कर लेना है। ये हमारे 3 जगहों पे ये ऐड लग चुका है। अब आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर एक ये ऐड मेरा यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से देखो दूसरा ऐड ये आ चुका है और तीसरा ऐड ये आ चुका है। 3 ऐड यहाँ पर हमारे शो हो रहे हैं। अगर आप ये चाहते हो कि ये ऐड सेंटर में आए तो आप लोगों ने वापिस जाना है और अगेन जहां कोडिंग आप लोगों ने पेस्ट की थी वहां पर आगे आप लोगों ने लिख देना है सेंटर, और जहां कोडिंग क्लोज हो रही है यहाँ पर देखो इस जगह सेंटर आप लोगों ने बंद कर देना है। देखो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसी पैटर्न से आप लोगों ने काम करना है, स्लाइस डाल के सेंटर बंद कर देना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अगेन रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये सेंटर में आ चुका है हमारा ये ऐड। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको भी और इसको भी सेंट्रलाइज कर लेना है। ये करने के बाद आप लोगों ने इस जगह पर मजीद ऐड लगाने हैं जिनका सीपीएम सीपीसी बहुत क्लास का होने वाला है। आप लोगों ने वापस चले जाना अपने एस्ट्रिया अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। आप लोगों ने ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, यहाँ पर आप लोगों ने पॉप अंडर को क्रिएट कर लेना है, यानी कि ऐड कर लेना। मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पर सोशल बार और नेटिव बार, इन 3 को आप लोगों ने ऐड कर लेना है। जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पर सेम पॉप अंडर आपके सामने एक्टिव नजर आएगा, इसी तरीके से सोशल बार भी आपको एक्टिव नजर आएगा और इसी तरीके से नेटिव बार भी आपको एक्टिव नजर आएगा। फिलहाल हम लोगों ने पॉप अंडर जो एक्टिव हुआ है कैट कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी कोड पे क्लिक करना है। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने ब्लॉग के ऊपर
पॉप अंडर का फायदा यह है कि इसका सीपीएम सेम डायरेक्ट लिंक की तरह है कि कोई बंदा जब इसमें क्लिक करेगा तो डायरेक्ट लिंक की तरह ही आपको सीपीएम सीपीसी मिलने वाला है, काफी हाई होने वाला है। तो आप लोगों ने किस जगह डालना है ये जरूर देख लेना। मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस चले जाता हूँ अपने ब्लॉग के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद देखो आप लोगों ने बिल्कुल ऊपर चले जाना है। मैं ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको देखो ये हेड दिख रहा है, हेड के नीचे आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है, कौन सा, पॉप अंडर वाला। ये करने के बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है, अभी जाना है अपने एसटीआई के अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर आप लोगों ने जो अगला ऐड है वो है सोशल बार। आप लोगों ने गेट कोड पे क्लिक करके कॉपी कोड पे क्लिक करना है, वापिस चले जाना है अपने ब्लॉक के ऊपर, और आप लोगों ने अब बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद देखो इस जगह पर बॉडी क्लोज हो रही है, स्लैश है, इसके ऊपर आप लोगों ने ये पेस्ट कर देना है। ये हमारा कौन सा ऐड लग चुका है, सोशल बार ऐड लग चुका है। इसी तरीके से आप लोगों ने वापस जाना है अपने एसटीआई के अकाउंट के पास, यहाँ पर आने के बाद जो नेटिव बैनर है गेट कोड पे क्लिक करना, कॉपी कोड पे क्लिक करना। इसके बाद आप लोगों ने वापस जाना है अपने ब्लॉक के ऊपर, और यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट जो आप लोगों ने सोशल बार की लगाई थी उसके नीचे आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद वापस इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब दिखाता हूँ कि होगा क्या। अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारी ये ऐड आ रहे हैं, और साथ में देखो ये आ चुका है हमारा सोशल बार ऐड जिसका सीपीएम बहुत क्लास का है, और साथ में हमारे यहाँ पर बिल्कुल नीचे ये देखो नेटिव ऐड भी आ चुका है। और साथ में जब कोई बंदा फर्स्ट टाइम ये टूल यूज करने के लिए जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका एसटीआई पे रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। अब ये दोबारा जब ये क्लिक करेगा तो वो अपना जो काम करना चाहता है वो काम कर लेगा। इस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा एक स्पेशल पेज बनाना है जिसमें आपको सोशल बार ऐड भी लगाया है, 728 बार भी ऐड लगाया है, साथ में आप लोगों ने नेटिव ऐड लगाए हैं। वो तमाम ऐड आप लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं जिनका ताल्लुक 100% अच्छे सीपीएम और सीपीसी से। अब हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट लिंक भी लगाना है, तो उसके लिए आप लोगों ने वापस चले जाना है अपने एसटीआई के अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की एक विंडो आ जाएगी। आप लोगों ने डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके एक डायरेक्ट लिंक जनरेट करवा लेना है। पहले से मौजूद है कॉपी करना, कॉपी करने के बाद वापस चले अपने ब्लॉक के ऊपर, और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल F प्रेस करना और यहाँ पर सर्च करना है आप लोगों ने टैग। मैंने यहाँ पर सर्च किया टैग पीके 1249, ये लिख के जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो मेरे दूसरे चैनल का लिंक लगा हुआ है। आप लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यहाँ पर भी मैं एक अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो आपको देता रहता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने इसको रिमूव करना है और कंट्रोल V कर देना है। यहाँ पर मेरा डायरेक्ट लिंक लग चुका है। इसी तरीके से आप लोगों ने अगेन कंट्रोल F प्रेस करना है, टैग पीके 1249 सर्च करना है, तो यहाँ पर देखो 3 जगहों पे मेरे लिंक लगे हुए। आप लोगों ने इन सबको रिमूव करके यहाँ पर अपने एसटीआई के लिंक को पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद आप लोगों ने अगेन सर्च करना है, अगर मौजूद है तो ये बता देगा, अदरवाइज नहीं बताएगा। देखो यहाँ पर हमारे तमाम लिंक लग चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। अब मैं जो रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो इन तमाम जगहों पे कोई भी बंदा जब क्लिक करेगा तो आपके एसटीआई पे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस टूल को, इस लैंडिंग पेज को इंडेक्स भी करवाना है। उसके लिए आप लोगों ने इसके यूआरएल करना है कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है वापस अपने ब्लॉग के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने बैक पे जाना है। बैक पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखो सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना। ये क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एक काम करना है, देखो इसका टाइटल लिखा हुआ है पीडीएफ टू पीपीटी, ये लिखा हुआ है। आप लोगों ने इस पे क्लिक करके ये रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आप लोगों ने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिखना है, दोस्तों मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया बेस्ट पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्टर एंड पीपीटी टू पीडीएफ कन्वर्टर। सेव पे क्लिक करना। ये एक तरीके से एसईओ हो रही है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा नीचे आना और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेटा टैग का, आप लोगों ने इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ पर भी आप लोगों ने यही चीज लिख देनी जो ऊपर लिखी थी। ये लिखने के बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। ये हमारा मेटा टेक्स्ट भी लग चुका है। थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल सर्च कंसोल, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप की एक विंडो आएगी। आप लोगों ने यहाँ क्लिक करके जो यूआरएल कॉपी किया था अपने ब्लॉग का वो पेस्ट कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप लोगों ने गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखो इंस्पेक्ट एनी यूआरएल, इस पे क्लिक करके अपने यूआरएल को पेस्ट करके एंटर कर देना। अब ये बता रहा है कि ये यूआरएल इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल। आप लोगों ने इसको रिक्वेस्ट भेज देनी है इंडेक्सिंग की। जैसे क्लिक करोगे तो ये विंडो आएगी। अब ये बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट आपकी जा चुकी है। आप लोगों ने डिसमिस पे क्लिक करना है।
टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करना। तो ये अब बता रहा है कि ये यूआरएल अवेलेबल है गूगल के ऊपर, लेकिन ये अभी नहीं आएगा। कम से कम ये 2 से 4 हफ्ते लगाता है आपके इंडेक्स होने में। जैसे ही ये वेबसाइट आपकी ये ब्लॉग इंडेक्स होगा तो गूगल सर्च इंजन में आएगा, क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत लो है और वहां से आपको एक अच्छा रेवेन्यू ऑर्गेनिक तरीके से एसईओ के ऊपर जनरेट हो रहा होगा। इस तरह आप दोस्तों ने काम करना है, कोशिश करना कि इस टूल को आप लोगों ने गूगल एडसेंस के लिए भी अप्रूवल के लिए भेज देना है। इंशाल्लाह वहां से भी आपको अप्रूवल मिल जाएगी। इस तरह आप लोगों ने ये काम करना है, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेना है। आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे किस तरह हम लोगों ने एक बेहतरीन ऑटो पायलट सिस्टम को लेके काम करना है। अब मिलता हूँ किसी और मेथड के साथ, किसी और ट्रिक के साथ, किसी और स्किल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।